कि नमक से चाय का पानी में जैसे घोल देता हूँ, जुबां पर सबके ताले हैं जिन्हें मैं खोल देता हूँ, और फर्क बस इतना है तुम में और मुझ में मेरे यारो, कि तुम जो दिल में रखते हो उसे मैं बोल देता हूँ, उसे मैं बोल देता हूँ। कि पाकिस्तान को निपटाने का अच्छा मौका था, निपटाया क्यों नहीं? निश्चित बोले क्योंकि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था, और सिंदूर की एक चुटकी में इतना ही काम होता है। अगर तालियां कमजोर है आपकी, आप सभी से अनुरोध है पुनः आगे बैठ जाएं, कुर्सियां खाली हैं, 4 कवि और शेष हैं, इसको हम संपन्न कर लें। एक तो पहले भाई साहब का माइक बंद करो, ये बीच बीच में विज्ञापन दे रहे हैं ना। भाई साहब मेरा विज्ञापन मैं ही चलाऊंगा जी। बाबू जी आप भी बैठ जाओ, आप सही समय से आए हो, हम जल्दी शुरू हो गए। आ जाओ यहाँ आ जाओ भाई साहब। नहीं पसंद आया? अच्छा होता है। ये जो पीछे लोग चाय पानी खुल गई है। अच्छा मैं मेरठ से आया हूँ भाई साहब, और सुरेश जी ने कहा मैं मेरठ से चलकर आया हूँ, चल के नहीं आया हूँ। मेरठ से मुंबई गया था, मुंबई से हवाई जहाज में आया हूँ, चल के बिल्कुल नहीं आया। प्रैक्टिकल कवि हूँ। मुझे नौकरी की कसम, तुम्हें व्यवसाय की कसम। मेरठ 1857 की जहाँ से क्रांति हुई, जो जाना जाता है, वो धरती जो भारत भूषण जी के लिए जानी जाती है, वो धरती जो हरिओम पवार जी के लिए जानी जाती है, वो धरती जो अनामिका अंबर जी के लिए जानी जाती है, और वो धरती जो आज नीले ड्रम की वजह से जानी जाती है। मैं वहाँ से आया। क्या बात है, क्या पहचान बताई आपने। मैं वो कवि हूँ। आप भी बड़ों से हो, नीले ड्रम तो आप यहाँ भी गए बहुत सारे। मैं प्रणाम करता हूँ। ये कह रहे हैं ना, वो लड़की गई और चाकू गोद दिया। कुंदन समय बदल गया है, मेरठ में आओ। हमारे यहाँ लड़के नहीं डरती, शादीशुदा आदमी भी डरते हैं। इस बात पे ताली बजाओ। तब कहता हूँ रोहित बैठ जाओ भाई, तुम बहुत परेशान कर, कुछ काम से जाओ। अच्छा पैसे लेने जा रहे हो तो जाओ। मैं प्रैक्टिकल कवि हूँ, मुझे बता देना मेरे पे कितना समय है भाई साहब। मैं मस्ती का कवि हूँ, सारी बात करूँगा। तब कहता हूँ कि मुझे नौकरी की कसम, तुम्हें व्यवसाय की कसम, मुझे दूध की कसम, तुम्हें चाय की कसम, और शौर्य दिखाऊंगा हास्य का, ताली बजाना तुम, मुझे मेरठ की कसम, तुम्हें मुगल सराय की कसम। जिंदाबाद, बढ़िया बढ़िया कसम। मस्ती में रहना, बिल्कुल मस्ती वाली बात करूंगा भाई साहब। मैं सही बता रहा हूँ। वो अजय भाई साहब कहाँ गए, जो यहाँ के मालिक हैं? अजय साहब देखिए, ये बड़प्पन होता है। आपने सारे मेहमानों को आगे बिठा के खुद आप पीछे बैठे हैं, इस बात के लिए ताली बजाएं। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। अजय भाई साहब मैं आपको बताऊं, हम तो बहुत बड़े कवि हैं, ये हम कहते नहीं हैं। दुनिया हमें क्या कहना है, आप खुद जान जाओगे हमें क्या मतलब है, क्यों कहना है। अभी मैं 3 महीने पहले एक हल्दीराम तो आप लोग जानते होंगे, उसका कवि सम्मेलन करके आया। वो इतने खुश हुए, जितना पेमेंट मेरा तय था वो तो मिला ही मिला, मुझे उसके अलावा 2 किलो गुलाब जामुन और 3 किलो काजू कतरी दी। इतना बढ़िया। अभी सुनो आप, उसके बाद मैंने प्रोग्राम किया रेमंड वालों का। अच्छा, इतना लाजवाब कवि सम्मेलन हुआ। जो पेमेंट तय था वो तो मिला ही मिला, मुझे 2 जोड़ी सूट और दिए। अच्छा, उसके बाद मैंने करा टाइटन वालों का प्रोग्राम। जो पेमेंट तय थी वो तो मिली, मुझे घड़ी और मिली। उसके बाद मैंने करा बाटा वालों का प्रोग्राम। पेमेंट तो मिली, जूते भी मिले। जिंदाबाद। और अजय भाई साहब आज मुझे पूरी उम्मीद है प्रोग्राम लाजवाब होगा। आज पूरी उम्मीद है, मुझे पेमेंट तो होगा ही होगा। बस मुझे डर है आप इस होटल के 2-4 कमरे मेरे नाम ना कर दो। जिंदाबाद। भाई साहब नहीं चाहिए कमरे हमें, अपने कमरे आप अपने पास रखो। बस जब भी हम मुगल सराय आए तो अपना प्यार हमें दे दीजिएगा, हम आपके पास जाकर रह लेंगे। तो हमें कहना पड़ता है, भाई साहब कहते हाँ दे देंगे, अब मैं हर महीने आऊँगा। ताली वाली बेटा भाई साहब के लिए जरा।
कवि कोई विशेष काम नहीं करता सुरेश भाई, कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देता हूँ, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है साहब। वो तो हम भावना में बह जाते हैं। वो तो लोगों ने कहा जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, सुना होगा आप लोगों ने भी, जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। एक कवि सम्मेलन में गया, वहां भी लोग बोल रहे थे जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। मैं भावना में बह गया, ये बोलते बोलते अपनी गली में आ गया। गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मैं बोल रहा था जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी बॉल नाली में चली गई, और नाली में ऐसी जगह चली गई जहां पर बॉल निकल नहीं सकती थी। मैं बोल रहा था जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। बच्चे ने मेरी बात सुन ली, मुझे बुलाया, बोले अंकल जी आओ। मैं आया, बोले जी क्या कह रहे हो? मैंने कहा जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। बोले रवि मतलब सूरज? मैंने कहा हाँ, इसका मतलब जहां पर सूरज या सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती वहां कवि पहुंच सकता है। मैंने कहा पहुंच सकता है, तो बोले नाली में घुस जाओ, हमारी बॉल निकालो। बढ़िया बढ़िया, भावना में नहीं बहना भाई साहब। तब कहता हूँ कि नमक सच्चाई का पानी में जैसे घोल देता हूँ, जुबां पर सबके ताले हैं जिन्हें मैं खोल देता हूँ, और फर्क बस इतना है तुम में और मुझ में मेरे यारो, कि तुम जो दिल में रखते हो उसे मैं बोल देता हूँ, उसे मैं बोल देता हूँ। ये दो दीदियां आई हैं, एक भैया। नर को पहनाए नरमाला ये भी गजब सलीका है। नर को पहनाए नरमाला ये भी गजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे अजब तरीका है। सर दो दीदी आई हैं, बहुत सारे सामान लेकर आई हैं, ये जरूर किसी ज्वेलरी की शॉप से आई हैं। सही पकड़ा हूँ? एकदम सही। मैं बहुत समझदार हूँ, क्योंकि मैं बनिया आदमी हूँ, कुछ माल दिखाई देता मैं दूर से देख लेता हूँ। मैं ताली वाली बजाते जरा मेरा साथ दीजिए। स्वागत है, स्वागत है। तो मैं सही बता रहा हूँ अजय भाई साहब, आप लोग जानते हैं अजय जी इस शहर के बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन इतना आप नहीं जानते इतना हम जानते हैं। एक दिन अजय भाई साहब का फोन आया, बोले प्रतीक भाई क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं जी, घर बैठे खाली पड़े हैं। तो बोले मैंने आपको बुला लिया, सुरेश भाई को बुला लिया, चलो हिमाचल चल रहे हैं घूमने के लिए। मैंने कहा चले जाएंगे। हम हिमाचल चले गए। भाई साहब नहीं जाना नहीं है अभी, भाई साहब हम जा रहे हैं अभी, भाई साहब डॉक्टर अभी हम जा रहे हैं हिमाचल। नहीं मेरी बात सुनने के बाद अजय जी, सुरेश जी और मैं तीनों चले गए हिमाचल। हिमाचल के तो बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पर। सुरेश भाई साहब को मस्ती सूझी, चढ़ गए पहाड़ पे चढ़े तो वहाँ पर आवाज़ मारी। आपने जानते होंगे अगर आप पहाड़ पे चढ़ के आवाज़ मारते हैं तो इको होती है, आवाज़ लौट के आती है। इन्होंने आवाज़ मारी सुरेश अकेला, आवाज़ लौट के आई सुरेश अकेला अकेला अकेला। मुझे बोले प्रतीक भाई आओ मजा आ रहा है, मैं भी आ गया। मैंने आवाज़ लगाई प्रतीक गुप्ता, आवाज़ लौट के आई प्रतीक गुप्ता प्रतीक गुप्ता प्रतीक गुप्ता। हमने जैन साहब आप भी आ जाओ, जैन साहब बोले आ गए। हमने चढ़ जाओ, चढ़ गए। हमने आवाज़ लगाओ, उन्होंने आवाज़ लगाई अजय जैन, ना अजय ना जैन। बोले यार ये क्या हो रहा है? अभी तो आवाज आई थी, इन्होंने दोबारा करा सुरेश अकेला, आवाज आई अकेला अकेला अकेला। मैंने आवाज मारी प्रतीक गुप्ता, फिर आवाज आई प्रतीक गुप्ता प्रतीक गुप्ता प्रतीक गुप्ता। हमने कहा जैन साहब एक बार और ट्राई करो, दोबारा चढ़े, उन्होंने दोबारा आवाज मारी अजय जैन, ना अजय आए ना जैन। भाई साहब गुस्सा हो गए, हम कवि हैं। हमने कहा पीछे हो जाओ, हम सबसे बात कर लेते हैं, झरनों से, अंबर से, धरती से, पर्वत से। हमने कहा हे पहाड़ तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इस पहाड़ पे चढ़ के जब सुरेश अकेला आवाज लगाते हैं तो आवाज लौट के आती है, जब प्रतीक गुप्ता आवाज लगाते हैं तो आवाज लौट कर आती है, जब मुगल सराय के इतने शानदार व्यक्तित्व अपनी आवाज लगाते हैं तो आवाज लौट के नहीं आती है कि तुमसे गलती हुई है। उस पहाड़ ने जो अगर हमें जवाब दिया हो, अगर आपको लगे कोई सही जवाब दिया है तो ताली बजा के बताइएगा। पहाड़ ने कहा है प्रतीक गुप्ता मेरी बात सुन लो, इस पूरी धरती पर हो सकता है सुरेश अकेला जी का कोई जवाब हो सकता है इस धरती पर प्रतीक गुप्ता का कोई आवाज हो, लेकिन इस पूरी धरती पर अजय जैन जी का कोई क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बाबा बाबा जैन सर जैसे जैसे आपने कही थी मैंने वैसे वैसे कह दिया। अब ताली वाली बजाओ भाई साहब। कि हंसाता हूँ कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता भाई साहब। धीरे धीरे जब पीछे से तो रोक नहीं पा रहे थे, पीछे से अब आपने यहाँ उड़ा दिया।
वैसे ठीक है, देश में सभी लोग खाते पीते रहे तो देश चलता रहता है कि हंसाता हूँ कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता, कसता हूँ व्यंग क्योंकि बुराई सह नहीं सकता, मगर मजबूरियाँ मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं, अब हर बात लफ्जों में तो मैं भी कह नहीं सकता, अब हर बात जिंदाबाद। कितना है मुझे बता दीजिएगा। हम लोग को 9 सवा 9 तक समेटना है। नहीं, आपको क्या समेटना, मुझे क्या मतलब, मेरे लिए कितना समय ये बताओ। मैं तो प्रणाम करता हूँ जैन साहब, प्रणाम करता हूँ इस मुगल सराय के प्राणीनों, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा का समागम करा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर सपना चौधरी का डांस करा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहाँ सलमान खान को बुला सकते थे, पर आप लोगों ने कभी सम्मेलन करवाया? क्या बात है, इससे सस्ता होता भी क्या? मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब, वो तो मैं कर रहा हूँ। सुरेश भाई साहब का फोन आया, मैंने कहा जी क्या हुआ? बोले जी कभी सम्मेलन आना है। मैंने कहा जी कहाँ आना है? बोले मुगल सराय। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। बोले एक काम करना। बोले क्या? बोले मेरठ से ट्रेन पकड़ना, मुगल सराय उतर जाना। मैंने कहा उतर जाऊंगा, वहाँ पर कहाँ पर आना है? बोले जी एक लाजवाब होटल बना है। मैंने नाम क्या है? बोले रिंगस लग्जरी लाइन। मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। वैसे पहली बार आया, मुगल सराय स्टेशन पे उतरा, मैंने फिर फोन किया, बोले काम करो मुगल सराय के लड़के से पूछ लो यहाँ पहुँचा देगा। मैंने कहा पहुँचा देगा। भाई साहब मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मेरे लड़के को बुलाया, मेरे पास आया, मैंने कहा भैया होटल लिंगस जाना है, तो बोला जाओ। मैंने भैया रास्ता बता दे, तो बोले एक काम करो। बोले क्या? वो रास्ता जा रहा है। मैंने कि जा रहा है। बोले पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया। बोले आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 रास्ते आएंगे। मैंने कह दिया आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। वो रास्ते पे आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 गलियां आएंगी। मैंने कहा जी आ गई। बोले 2 छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 शमशान घाट आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। ये शमशान घाट के अंदर मत जाना। मैंने कि नहीं जा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा है। बोले पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके आएंगे 3 मंदिर। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मंदिर में मत जाना। मैंने कहा नहीं जा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा है। बोले आगे जाके 3 मकान आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कि चले गए। बोले मकान के अंदर बैठे होंगे आदरणीय अजय जैन साहब। मैंने के बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पर हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता होटल कहाँ है। क्या कहने, बढ़िया बढ़िया। बताइए सर मैं कैसे आता? वो तो हम पढ़े लिखे हैं, तो जीपीएस लगाया, हम यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन जैसे मैं इस होटल के गेट पे पहुँचा, मेरा जो सम्मान हुआ है मैं चाहता हूँ पूरे मुगल सराय का होना चाहिए। क्या बात है। जैसे पहुँचा एक भिखारी ने रोक लिया। बोले यहाँ आओ। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 रुपये निकालो। मैंने कहा 2 रुपये निकाल। मैंने क्या करेगा? बोले 2 रुपये की चाय पीऊँगा। भाई साहब ये बात सुनी मेरे आंखों में आंसू आ गए। कोई 2 रुपये की चाय आती है? भाई साहब कोई 2 रुपये की चाय आती है? मैंने कहा नहीं, अगर तो चाय पीनी है तो 5 रुपए मांग 5। मेरी बात सुन के उस भिखारी ने जवाब दिया, अगर आपको गर्व हो तो भिखारी कल मुगल सराय का हो सकता है, तो अपने हाथ खोलना पकौड़े छोड़कर। तब मैंने कहा, उसने कहा, मैंने कहा मांगने को तो चाय के 5 रुपए मांग। उसने कहा साहब मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपए मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे अच्छी चाय के 10 रुपए मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे कॉफ़ी के 20 रुपए मांग सकता हूँ, पर मैं हमेशा आदमी की औकात देख के मांगता हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो जिसने मुझे बुलाया मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सोफे पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दाहिने हाथ पे अलग सोफे पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनको सोफे पर बैठना था पर कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें कुर्सी पर बैठना था पर सोफे पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को यहाँ बुलाया गया है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को बुलाया गया पर
घर पे ही हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बढ़िया। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम कराने के लिए चंदा दिया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वाह। जिन लोगों ने कार्यक्रम कराने के लिए चंदा देने का वादा किया, बस केवल वादा ही किया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों का इस बैनर पे फोटो छपा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को बताया गया कि इस बार पैसे दे दो, फोटो अगली बार छाप देंगे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन कवियों का फोटो नहीं छपा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग घर से पिट कर आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग घर जाकर पिटेंगे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। खुद की बीवी सम्मान नहीं करती, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो खुद की साली सम्मान नहीं करती, मैं उनका सम्मान करता हूँ। खुद की पड़ोसन सम्मान नहीं करती, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने सपा को वोट दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने बसपा को वोट दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने तो वोट किसी और को दिया, लेकिन जो जीता उनसे जाकर बोले मैंने वोट आप ही को दिया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कहीं सम्मान नहीं होता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग सम्मान के लायक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग सम्मान के लायक नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग सूखे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग नीले कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को आज तक यही नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पड़ोसी घर के बाहर कूड़ा डालते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो खाली प्लॉट देके उसे कूड़ा घर बना देते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फोटो आधार कार्ड पे छपी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को पता है आधार कार्ड पे किसी और की फोटो छप गई, लेकिन अपना काम ठीक चल रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका कहीं सम्मान नहीं होता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना भी उचित न समझे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और आपको लगे मैंने आपका इसे सम्मान किया, एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान। बहुत बढ़िया, हम सभी आपका सम्मान करते हैं। सर कहने के लिए तमाम बातें हैं, लेकिन एक कविता, दो चार बातें, फिर मैं अपना स्थान लूंगा। एक कविता जिसने मुझे, जी भाई साहब आपका भी सम्मान करता हूँ। एक कविता जिसने मुझे पूरे देश की यात्रा कराई, जो मेरी टैगलाइन भी बनी, वो मैं सुनाना। स्वागत है भैया। बड़ी आसान सी बात है, खुश होना। अगर आप कहीं भी डालेंगे, यूट्यूब पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, कहीं लिखिए खुश होना, तो दाढ़ी वाला चेहरा यही दिखाई देगा आपको। मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला है कि मेरे सामने एक बाबूजी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी मुझे से मिलती है। मैं ऐसे दिन के लिए तरसता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आपको दाढ़ीवत प्रणाम करता हूँ। और पंक्ति कहना चाहता हूँ, हर पंक्ति में मन की बात होगी, खुश होना, कुछ अच्छी बात कह के जाऊंगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा। कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना। आपको हर पंक्ति के बाद में खुश होना बोलना। भाई से पकोड़े खा रहे हो, खाते खाते भी बोलना खुश होना। कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, और कवियों को पटके पहनाकर खुश होना। खुश होना। कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, और कवियों को पटके पहनाकर खुश होना। और प्यारे प्यारे मुगल सराय वालों, ये बतलाओ इस कवि सम्मेलन में हमें बुलाकर खुश होना, खुश होना, खुश होना। तब मैं बात पूछता हूँ कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना। फूलों की डाली से पूछो खुश होना, कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना। वो तो मैंने इन दोनों से पूछा कि तुम कुंवारे हो, शादी क्यों नहीं करते हो? बोले शादी करके भी हम क्या कर लेंगे, ये शादीशुदा आदमी भी अभी भी सुरेश अकेला का अकेला ही है, तो क्या करेंगे? तब मैंने कहा कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, और कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, और कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी। भाई साहब, वो तो मेरी बीवी ने कहा आई लव यू बोलो। मैंने कहा आई लव यू बोले, क्यों बोले? मैंने कहा हम कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आई लव यू। बोले नहीं तरीके से बोलो। मैंने कहा तरीके से आई लव यू। बोले शिद्दत से बोलो। अरे मैं शिद्दत से आई लव यू। बोले मन से बोलो। अरे मैंने मन से आई लव यू। बोले ढंग से बोलो। अरे मैंने ढंग से आई लव यू। बोले कैसा पति पल्ले पड़ गया, इसे आई लव यू बोलना नहीं आता। भाई साहब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा साहब क्या बात करती हो, मेरे इस आई लव यू से तुम्हारी सारी बहनें खुश हैं, मेरे इस आई लव यू से सारी पड़ोसन खुश हैं, मेरे इस आई लव यू से पूरा मोहल्ला खुश है, तुझे ही दिक्कत है। तब जाके कहता हूँ कि फूलों की डाली से पूछो खुश होना, फूलों की डाली से पूछो खुश होना, और कुछ नखरे वाली से पूछो खुश होना, और कुछ भी कर लो बीवी खुश नहीं होगी, तुम केवल साली से पूछो खुश होना। खुश होना। ताली वाली बजाओ भाई साहब जरा, दो चार बात कहूंगा, स्थान लूंगा। तब मैंने कहा कि नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना।
राक्षस दानव असुर से पूछा, खुश होना। खुश होना, लाडो अपनी लात के मुझ पे खुश है जो। मैंने ससुर जी से पूछा, एक क्या आइटम बम पकड़ा दिया मुझ पे, इसे पाकिस्तान में क्यों ना भेजते हो, वहाँ फोड़ के आवे कुछ, रोज मेरी ऐसी क्यों करती है। मैंने कहा अपना प्रोडक्ट वापस लो। ससुर जी ने कहा प्रोडक्ट वापस नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा। बोले पागल, तेरे पास तो प्रोडक्ट ही है, मेरे पास तो इसकी माँ है। ताली वाली बजाओ भाई साहब। तब कहता हूं कि नर ऋषि मुनि और सुर से पूछा खुश होना, और राक्षस दानव असुर से पूछा खुश होना, और लाडो अपनी लात के मुझ पे खुश हैं जो। मैंने अपने ससुर से पूछा खुश होना, खुश होना, खुश होना। एक अच्छी बात कहना चाहता हूं कि घर, जमीन, दुकान भी दे दी, खुश होना। ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है भाई साहब, बड़ा आसान है, यहाँ बैठे कुछ भी कहना सुन लेना, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान दे दी ना बॉर्डर पे, वो बात भी करनी जरूरी हो जाती है। अगर अच्छी पंक्ति कही हो तो आप लोगों का प्यार मिलेगा कि घर, जमीन, दुकान भी दे दी, खुश होना, और भारत के सम्मान में दे दी, खुश होना, और स्वर्ग द्वार पर खड़े शहीद बस यह पूछें, आप लोगों से पूछ रहे हैं कि स्वर्ग द्वार पर खड़े शहीद बस यह पूछें, लो हमने अपनी जान भी दे दी, खुश होना। वाह वाह वाह, खुश होना, खुश होना। लोगों ने कहा पाकिस्तान का हल क्या है। भाई साहब कोई हल नहीं है, ये बम फोड़ने से कुछ नहीं होता, इकोनॉमी में लॉस हमारा भी होता है। तो बोले कोई रास्ता तो बताओ पाकिस्तान। कुंदन चार पंक्ति बता देता हूँ, अगर आपको लगे इसका बड़ा हल इस पूरी धरती में किसी के पास नहीं है तो आपसे तालियां मांगता हूँ, सबसे बड़ा हल देता हूँ। इस मंच में फोटो बाद में खींचना, पहले स्वागत है। मैंने कहा हल कैसे मिलेगा, चार पंक्ति दे रहा हूँ। आपके पास में रामलला का मंदिर बना, अगर मैंने सही बात उठा के सही जगह भेजी हो तो आप लोगों का प्यार मुझे मिलना पड़ेगा। कैसे निपटा रहा हूं मैं, पाकिस्तान को मुझे निपटाने की जरूरत नहीं, हम तो प्यार वाले लोग हैं। तो मैं कहता हूं कि अयोध्या में रामलला के शालिग्राम की जय। शालिग्राम कहते हैं मूर्ति को, कि अयोध्या में रामलला के शालिग्राम की जय, और सबसे सुंदर सबसे प्यारे वाले नाम की जय, और कसम सिंदूर की पाकिस्तान भी पल में सुधर जाएगा। कि कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की पाकिस्तान भी पल में सुधर जाएगा। अगर हाथ जोड़ के वो भी कह दे श्री राम की जय, अगर हाथ जोड़ के वो भी कह दे श्री राम की जय। और कहने को तमाम बातें हैं, मैं तो 2-2.5 घंटा अकेला आ सकता हूँ, लेकिन जितना पेमेंट उतना काम है। तब चार पंक्ति कह के अपना स्थान लेना चाहता हूँ कि अपने दिल से यह बता दो खुश होना, कि अपने दिल का यह बता दो खुश होना, अब मन से अपने यह जता दो खुश होना, और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से एक बार तो यह बता दो। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार भैया।